नमस्कार मित्रों। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानेश्वर महाराज की जीवनी के 6वें भाग में आपका स्वागत है। वर्तमान में महाराष्ट्र में अति पूज्य वारी यात्रा का आयोजन हो रहा है। इस यात्रा में वरकारी भक्त संत ज्ञानेश्वर व तुकाराम महाराज की पादुकाएं पूना से लेकर पंढरपुर तक जाते हैं। 21 दिनों की यह यात्रा आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर पहुंचकर संपन्न होती है। आज की कथा में हम इसी पंढरपुर श्री क्षेत्र की महिमा जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि पंढरपुर के मंदिर निर्माण में महाराष्ट्र और दक्षिण की जनता का कितना अहम योगदान था। विट्ठल रुक्मिणी के भक्तों को यह वीडियो अति प्रिय लगेगा, अतएव आग्रह है वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलें आज का प्रसंग शुरू करते हैं। श्री ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम महाराष्ट्र में भागवत धर्म संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक हुए, मगर फिर भी पंढरपुर का यह भक्ति पंथ इन सब के पूर्व से चला आ रहा है। पांडुरंग कथा मूलतः पद्म पुराण में है और ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि के पहले पंढरीनाथ के अनेक भक्त महाराष्ट्र में हुए। आलंदी में ज्ञानेश्वर के समाधि मंदिर के नीचे नदी तट पर हरिहेंद्र स्वामी का मठ है। वहां 10-12 वर्ष पूर्व खोद कर निकाले एक मंदिर पर संवत 1266 वैशाख कृष्ण 10 भौमवार का खुदा हुआ एक शिलालेख है। कोई कृष्ण स्वामी थे जिनकी समाधि पर यह लेख है और इसकी पीठ पर विट्ठल रखुमाई की मूर्तियां हैं। पंढरपुर में श्री विट्ठल भगवान के मंदिर में गरुड़ पार का बड़ा आंगन पार करके 16 खांबी यानी 16 खंभे वाले स्थान की ओर जाने के लिए 3-4 पैड़ियां हैं। इन्हें चढ़ जाने पर जिस मंडप में आते हैं उसमें ऊपर की ओर 7.5 फुट लंबी और 1 फुट 2 इंच चौड़ी पुरानी शिला है। इस शिला के 3 ओर देवनागरी लिपि में संवत 1294 का एक संस्कृत शिलालेख है। यह स्पष्ट नहीं पढ़ा जाता, पर जो अक्षर पढ़े गए हैं उनसे यह मालूम होता है कि सोमेश्वर नामक यादव राजा ने यह शिलालेख खुदवाया। राजा के नाम के साथ पृथ्वी वल्लभ, महाराज धीराज, सर्वराज चूड़ामणि ये विरुद्ध लगे हुए हैं। यह नाम द्वारपाल का राज्य दखल करने वाले और पन्हला के भोज राजा को जीतकर दक्षिण के अधिपति बनने वाले सिंघड़देव राजा का दूसरा नाम होगा, अथवा उनके जीवित काल में कुछ वर्ष देवगिरी का राज्य शासन करने वाले दूसरे जैतुगी का दूसरा नाम होगा। यह जो भी हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि संवत 1294 में यादव राजघराने के सोमेश्वर नामक कोई बलशाली महाराष्ट्रीय राजा पंढरपुर में आया था। इस शिलालेख से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि सोमेश्वर ने आसपास के अन्य राजाओं को जीतकर संवत 1294 में भीमरथी के तट पर पंडरिगे नामक महाग्राम में छावनी डाली थी। वहाँ के लोग पुंडलिक मुनि का बड़े प्रेम से चिंतन करते थे और वहाँ से 15 मील दूर हिरियरगंज नामक ग्राम के लोग प्रतिवर्ष भगवान को कुछ भेंट चढ़ाते थे। सोलापुर गजेटियर में यह विवरण लिखकर भगवान लाल आगे कहते हैं कि भगवान विट्ठल की उपासना इससे बहुत काल पहले से होती चली आती है। यही प्रमाणित होता है। संवत 1294 के शिलालेख में पुंडलिक मुनि, पंडरिगे, महाग्राम शब्द स्पष्ट रूप से पढ़े जाते हैं। पंढरपुर में संवत 1327 में प्रमोद नामक संवत्सर का एक शिलालेख है। इसमें यह लिखा है कि देवगिरी राजा प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती महादेव यादव के राज्यकाल में एक काश्यप गोत्री ब्राह्मण ने आप्तोड़याम नामक यज्ञ किया। श्री पंढरपुर क्षेत्र
कम से कम 1000 वर्ष से महाक्षेत्र माना जा रहा है। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि भक्तों ने पंढरी की महिमा गाई। इससे बहुत पहले से ही पंढरी विट्ठल देवराय की नगरी के नाम से दक्षिण में सर्वत्र प्रसिद्ध थी। पुंडलीक के पुण्य प्रताप से यह ईंट पर खड़ी सुंदर मूर्ति कम से कम 1000 वर्ष से प्रेमी भक्तों को मोक्ष दान कर रही है। पुंडलीक का समय निश्चित करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ है। यह समय निश्चित हो जाए तो यह मालूम हो जाएगा कि पंढरी के भक्ति पंथ का कब आरंभ हुआ। अभी तो जिस श्रद्धा से घर घर लोग कहते हैं कि 28 युग से भगवान ईंट पर खड़े हैं, वही श्रद्धा ठीक है। 13वीं शालिवाहन शताब्दी में ज्ञानेश्वर, नामदेव प्रभृति संतों ने पंढरी की महिमा दिगंत में फैलाई, परंतु इससे पहले से ही विट्ठल भगवान के समचरण भक्त भ्रमणों के चित्त आकर्षित किया करते थे। पंढरी में विट्ठल भगवान के देवालय में 84 का शिलालेख प्रसिद्ध है। उससे यह मालूम होता है कि संवत 1330 में भक्तों ने मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ किया और इस कार्य के लिए संवत 1334 तक श्रद्धालु लोगों से चंदा लेने का काम होता रहा। यह शिलालेख जिस शिला पर खुदा है उस पर पीठ रगड़ने को यात्रियों से पंडे कहा करते हैं। यह शिला 4 फुट 10 इंच लंबी और 2 फुट 9 इंच चौड़ी है। इस पर पहली 3 पंक्तियां शिला की लंबाई भर में खुदी हुई हैं और फिर 8 स्तंभों में चंदे की नामावार और खातेवार फहरिस्त है। तीसरी पंक्ति में तत्कालीन मराठी का एक वाक्य है जिसमें यह लिखा है, स्वाति श्री साके 1195 श्री मुख नाम संवत्सर में फागनीपुर श्री विट्ठल देवराय के लिए फूल पत्ती यावचंद्र दिवाकर बराबर चढ़ती रहे। इसके लिए अनेक भक्त मंडलों ने जो द्रव्य दान किया उसका ब्यौरा। इसके आगे 8 स्तंभों में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने 15 रुपये की कीमत की गद्यान नामक स्वर्ण मुद्राएं दी। इन नामों में कुछ पुरुषों के नाम हैं, कुछ स्त्रियों के नाम हैं, कुछ नाम महाराष्ट्रीय स्त्री पुरुषों के हैं और कुछ नाम कर्नाटक तथा तेलंग स्त्री पुरुषों के हैं। प्रत्येक स्तंभ में जिसके द्वारा जो रकम वसूल हुई है उसका भी नाम दिया हुआ है। इससे यह मालूम होता है कि चंदा वसूल करने के लिए कुछ खास आदमियों का एक मंडल नियुक्त किया गया था। चंदा देने वालों की इस नामावली से यह भी मालूम होता है कि कर्नाटक, तेलंगाना, पैठण, कोंकण इत्यादि सब भागों से भक्त भावुक लोग विट्ठल देवराय के दर्शनों के लिए संवत 1330 के पहले से ही आया करते थे। इस 84 के शिलालेख से 2-4 बातें और भी ध्यान में आती हैं। संवत 1330 में इस शिला पर लेख की खुदाई आरंभ हुई और संवत 1334 में समाप्त हुई। इसके बाद की शिलाएं कदाचित पंढरी में कहीं पुरानी इमारतों में लगी हुई या अभी तक भूमि में गड़ी हुई हो सकती हैं। भक्तों ने आपस में चंदा करके श्री विट्ठल देवराय के मंदिर का जीर्णोद्धार इस प्रकार आरंभ किया और उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्थापक मंडल भी नियुक्त किया। यह तो ठीक ही हुआ, पर इससे भी अधिक आनंद की बात यह है कि इन राष्ट्रदेव श्री विट्ठल भगवान के मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्य में तत्कालीन महाराष्ट्र नृपति ने भी हृदय से सहायता की। उपर्युक्त नामावली में 2 नाम बहुत बड़े हैं। महाराष्ट्र के तत्कालीन राजा रामदेवराव जाधव और उनके सुप्रसिद्ध कर्णाधीप हेमाद्रि पंडित उर्फ हेमाण पंडित भी इस राष्ट्रीय देव कार्य में सहायक हुए। संवत 1333 धाता नाम संवत्सर में फाल्गुनवदी 3 सोमवार को सोड़वी गांव के हेमाण पंडित
पंढरपुर गए थे और इसके 10 मास अनंतर 15 शुक्रवार के दिन श्री विठ्ठल देव राय को पंडरी सभा के अध्यक्ष श्री जादव नारायण प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती श्री रामचंद्र देव राय ने आचंद्रार्क स्थिर रहने वाली भेंट चढ़ाई। पर यह भेंट क्या थी या रकम कितनी थी यह नहीं मालूम होता। अवश्य यह कोई बड़ी चीज या रकम होगी। राजा के सर्वाधिकारी ने भी कुछ भेंट चढ़ाई। राजघराने के किसी स्त्री ने कुआं खनवाने के लिए बहुत बड़ी रकम दान की। शिलालेख में इन बातों का उल्लेख करने वाले अक्षर अन्य अक्षरों की अपेक्षा बड़े हैं और राजा के प्रति अपना पूज्य भाव व्यक्त करने के लिए इस व्यवस्थापक मंडल ने उनका नामोल्लेख स्वस्ति श्री के साथ आरंभ करके अंत श्री मंगल महाश्री के साथ किया है। लोग जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसमें राजा भी सानंद सम्मिलित हों, यह बात राजा और प्रजा दोनों के लिए गौरवजनक है। ऐसे लोकाराधन तत्पर देवप्रिय राजा की जो प्रशंसा ज्ञानेश्वर जैसे विरक्त महात्मा ने की है वह यथार्थी है। श्री विठ्ठल देव राय के भक्तों ने बड़े कष्ट से जीर्णोद्धार के लिए यह धन संग्रह किया था। भगवान के भोग के लिए सत्तू, गेहूं, घी इत्यादि जो पदार्थ भंडारे में जमा किए जाते थे उनके विषय में शिलालेख में भंडारी को यह कसम खिलाई गई है कि उनमें से कोई भी चीज कोई उठा न ले जाए। इस प्रकार संवत 1330 के लगभग श्री विठ्ठल भगवान की भक्ति संपूर्ण महाराष्ट्र में स्थापित थी। इसी शिलालेख में आषाढ़ शुक्ल और कृष्ण एकादशी, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, पूर्णिमा इत्यादि तिथियों पर भगवान को भेंट चढ़ाने का उल्लेख है। इससे यह मालूम होता है कि आषाढ़ी एकादशी तथा अन्य पूर्णिमा के दिन यहाँ यात्री अधिक आते थे और आश्विन के नवरात्र का भी उत्सव पीछे होने लगा था। संपूर्ण शिलालेख में रुक्मिणी का कहीं नाम नहीं है। श्री विठ्ठल का स्मरण अवश्य स्थान स्थान में श्री विठ्ठल देव राय कहकर बड़े प्रेम से किया गया है। इस शिलालेख के 34 वर्ष बाद खुदा हुआ एक शिलालेख पंडरी में ही एक मकान में लगा हुआ चोखा मेला की समाधि के समीप ही है। उसमें श्री विठ्ठल देव राय को पंढरीपुर वराधीश्वर, पुंडरीक वरद, पांडव प्रजापालक, भक्तजन सेवित, सदा प्रसन्न, समुज्जीव, लोकैकनाथ, वैकुंठधिपति, देवराय इत्यादि विशेषणों से विभूषित करके स्मरण किया गया है और पंढरीपुर को श्रीमद दक्षिण द्वारावती कहा गया है। उपर्युक्त विवरण से यह बात स्पष्ट होती है कि दक्षिण के भागवत भक्तों ने श्री विठ्ठल देवराय की पूजा अर्चना का यह सार्वजनिक स्वरूप 1330 से 1334 के बीच में प्रदान किया और उसे हेमांग पंडित या हेमाद्रि जैसे विद्वान और समर्थ राजकार्य धुरंधर तथा रामदेव राय जैसे तत्कालीन महाराष्ट्र भूपाल ने हृदय से सहायता करके प्रोत्साहित किया। इसके आगे का विवरण इससे भी अधिक चित्ताकर्षक है। भक्त लोग और राजन्य वर्ग या शासक गण कोई संस्था स्थापित कर सकते हैं और द्रव्य से उसे कुछ काल चला भी सकते हैं, पर उस संस्था के लिए अंदर से जिस ईश्वरीय तेज की आवश्यकता होती है वह संतों से ही प्राप्त हो सकता है। किसी भी संस्था में प्राण डालने के लिए ईश्वरीय विभूतियों की ही आवश्यकता होती है। भावुक जनों के अत्युत कट प्रेम से गदगद होकर भगवान पंढरीनाथ अपने भक्तों को बैकुंठ से महाराष्ट्र में ले आए। स्वयं पंढरीनाथ श्री ज्ञानेश्वर के रूप में प्रकट हुए और विशोभा खेचर, नामदेव, गोरा कुम्हार, सामता माली, नरहरि सोनार, बांका महार, चोखा मेला, जनमित्र, कुर्मदास, जनाबाई, चांगदेव इत्यादि संत रत्नों की सहायता से उन्होंने महाराष्ट्र पर भक्ति, ज्ञान, आनंद की वर्षा की।
इन संतों ने महाराष्ट्र को सनाथ किया। इन्होंने भागवत धर्म के अत्युच्च तत्वों का परिचय समाज को करा दिया और सब में भगवत भाव की वृद्धि की। पंढरपुर को भक्ति पंथ का केंद्र बनाया। भैंसे से वेद मंत्र कहलाना, चांग देव का गर्व हरण करने के लिए जड़ दीवार को चलाना, स्वर्गस्थ पितरों को प्रत्यक्ष भोजन कराना इत्यादि चमत्कारों से पैठण के ब्राह्मणों का गर्व परिहार करके उनसे अपने वयस के 12वें वर्ष में शुद्धि पत्र प्राप्त करके ज्ञानदेव पंढरपुर गए और वहाँ भावुकों को विट्ठल भक्ति का रहस्य बताकर उन्होंने सगुण निर्गुण तथा भक्ति ज्ञान का ऐक्य उनके हृदयों में जमा दिया। विट्ठल और श्री कृष्ण एक ही हैं, इसीलिए श्री कृष्ण मुख से जो गीता संस्कृत भाषा में प्रकट हुई उसका प्रचार महाराष्ट्र मंडल में करने के लिए ज्ञानदेव ने संवत 1347 में अपनी भावार्थ दीपिका प्रकट की। नामदेव की विट्ठल भक्ति की कथाएं महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। परम भक्त नामदेव पहले सगुण भक्त ही थे, परंतु सगुण निर्गुण एक ही हैं और पंढरी के विट्ठल ही विश्वात्मक भगवान या स्वराक्षरातीत पुरुषोत्तम है। यह ज्ञान उन्हें विशोबा खेचर से प्राप्त हुआ। आज का प्रसंग यहीं खत्म करते हैं। अगले भाग से संत ज्ञानेश्वर की वंशावली प्रसारित होगी, अतः अगले भाग से जरूर जुड़ें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।